हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस कहानी में। मेरा नाम सोनिया है और मेरी उम्र अभी 25 साल है। मैं रामपुर सिटी में रहती हूँ। आज मैं आपको अपने साथ हुई एक सच्ची कहानी बताने जा रही हूँ। मेरी हाइट 6 फीट 1 इंच है। मैं दिखने में बहुत ही सुंदर थी। मेरे घर में हम 6 लोग ही रहते थे। मेरे घर में मेरे मौसा जी और मौसी हमारे साथ में ही रहते थे। मौसा की उम्र उस वक्त 30 साल की होगी, मैं 20 साल की थी। मौसा जी दिखने में बहुत सीधे लगते थे, लेकिन उनकी असलियत एक दिन मेरे ही सामने खुली। दोस्तों, मैं उस समय जवानी की दहलीज पर थी। रोज मेरे मौसा जी मुझे बहुत घूर घूर कर देख रहे थे। मैं उस वक्त बीए फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर रही थी। मैं कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की थी। इस बात पर मुझे कॉलेज में अवार्ड भी मिला था। तब से मुझे लड़के बहुत फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज रहे थे और बात करने का प्रयास कर रहे थे। मुझे दिन में लगभग 3-4 प्रपोजल तो ऐसे ही आ जाते थे। तभी मैं सबको इनकार करती थी और इंस्टा आईडी पर बहुत एसएमएस भेजने लगे थे और बहुत प्रपोजल भी आते थे। फिर एक मेरी फ्रेंड प्रीति ने पूछा, तुम किसी को हाय क्यों नहीं बोल देती? इतने प्रपोजल आते हैं और मुझे देखो कोई लाइक नहीं करता है, एक प्रपोजल नहीं आता है। तभी मुझे प्रीति की बात सुनकर लगा कि प्रीति सही बोल रही है। उधर घर में मेरे मौसा रोज मुझे गलत नज़र से ही देखते हैं। तो एक दिन मैं सुबह जल्दी कॉलेज आई। कॉलेज को खुलने को और 1 घंटा टाइम था। मैं जल्दी पहुंच गई थी। तो मैं कैंटीन में बैठकर ऐसे ही रील्स देख रही थी। वहां पर एक हैंडसम लड़का आया। उसने 2 प्लेट नाश्ता ऑर्डर किया। दिखने में काफ़ी खूबसूरत था। उसकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। कोई भी लड़की उसको एक बार देखने के बाद उसके प्यार में पड़ने वाली थी। मैं थोड़ा सोच में पड़ गई। वह अकेला है, पर उसने तो 2 प्लेट नाश्ता ऑर्डर किया है। मुझे लगा कोई आ रहा होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। दोस्तों, कहानी इंटरेस्टिंग लग रही हो तो दोस्तों को शेयर करें। जैसे ही उसका ऑर्डर आया, वह मुझे देखकर हंस दिया और मुझे नाश्ता करने बुलाया। मैंने भी सोचा यही सही टाइम है बात करने का, तो मैं उसके टेबल पर चली गई। उसने मेरा नाम पूछा, उसके बाद कौन सी क्लास में है पूछा। मैंने सब बताया। मैंने भी पूछा तुम्हारा नाम। उसने बताया उसका नाम मोहन था। फिर उसने मुझे नाश्ता करने को बोला। हम दोनों ने बातें करते हुए नाश्ता किया। तभी उसने बोला, तुमसे बातें करके बहुत अच्छा लगा, तुम अपना नंबर दे सकती हो? मैंने कहा हाँ बिल्कुल। मैंने भी उसको कहा तुम बहुत खूबसूरत हो। यह बात सुनकर हंस दिया। फिर डायरेक्ट उसने बोला, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। मैंने भी कहा आई लव यू मोहन। उसने मुझे गले लगा लिया। फिर हम दोनों बाहर घूमने चले गए। उसने मुझे उसके बारे में सब बताया। मैंने भी उसको बताया। एक दिन उसको मैंने घर पर बुलाया, वह राजी हो गया। अगले दिन मोहन घर पर आया। मम्मी को बताया यह मोहन है, मेरी क्लास का लड़का, मेरा बेस्ट फ्रेंड है। मम्मी ने उसके साथ बातें की। फिर उधर से मौसा जी आए। मोहन को देखकर चौंक ही गए और पूछा कौन लड़का है? मैंने बताया मेरा फ्रेंड है। वह मुझे देखकर गुस्सा करने लगे और वहां से चले गए, क्योंकि मौसा को बिल्कुल भी पसंद नहीं था कोई मेरी लाइफ में आ जाए। मौसा मुझको प्यार करते थे। बाद में मम्मी ने खाना खिलाया। मोहन खाना खाकर चला गया। मम्मी को मोहन के साथ बात करके अच्छा लगा। मम्मी भी तारीफ कर रही थी। जब रात को मैं अपने कमरे में सोने जा रही थी, तभी मौसा जी मेरे कमरे में मेरा इंतजार कर रहे थे। मैंने जैसे ही दरवाज़ा ओपन किया, मैं मौसा जी को देखकर पूरी तरह शॉक हो गई। आज तक मौसा जी ऐसे मेरे कमरे में बिना पूछे आते नहीं थे। मैं उनको देखकर थोड़ी डर भी गई थी। फिर मौसा जी ने
मुझे दरवाज़ा बंद करने को कहा और पूछा, क्या रिलेशन है तुम्हारा उस लड़के के साथ? मैं पूरी तरह डर गई थी। सिर्फ मोहन मेरा फ्रेंड है। जैसा आप सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है। मौसा ने मुझे पकड़ लिया और बोला, ऐसा कुछ भी रिलेशन दिखा तो देख लेना। यह धमकी देकर मौसा कमरे के बाहर चले गए। मैंने अगले दिन मोहन को यह सब बात बता दी। मोहन काफ़ी गुस्सा हो गया था। उसके बाद मौसा जी मुझको बड़े ध्यान से देखा करते थे। मैं कहाँ जाती, कहाँ कितने बजे जाती, कितने बजे आती, मुझ पर बहुत नज़र रखने लगे थे। एक बार मैं कॉलेज से वापस आई। मैंने शर्ट के नीचे कुछ भी नहीं पहनी थी। मैंने मौसा जी को मेरे को घूरते हुए देखा। पता नहीं मुझे क्या हुआ। उनको देखकर अचानक से घबराहट हो गई और उन्हीं के सामने उचक उचक के चलकर अपने कमरे में गई तो मेरे मौसा जी को ऐसा लग गया कि इसने कुछ गड़बड़ की है। जैसे मैं अपने कमरे में गई उसके 5 से 10 मिनट के बाद मौसा जी मेरे कमरे में आए और फिर से पूछने लगे। फिर मैंने देखा कि मौसा जी आज बहुत गुस्से में थे। मैंने उनसे पूछा कि मौसा जी क्या हुआ। मैं समझ गई कि मौसा जी मेरे दीवाने हो चुके हैं, इसलिए मुझ पर थोड़ी थोड़ी बात पर शक कर रहे थे। फिर मेरा मौसा जी सामने इस तरह का सिलसिला शुरू हो गया। मुझे जब भी मौका मिलता मौसा जी के सामने कुछ न कुछ नाटक करने लगी। उनको ऐसा लगे कि इसने कुछ गड़बड़ की है। मौसा जी के साथ ऐसे ही मेरा मजाक का सिलसिला चलता रहा, लेकिन बेचारे कुछ नहीं कर पाते। एक दिन मैंने डिसाइड किया कि इसे दूसरे लेवल तक पहुंचाने की स्टेज आ गई है। एक दिन मौसा जी और मैं टीवी रूम में अकेले ही थे और मैं सोफे पर लेटी हुई थी और मैंने रजाई ओढ़ रखी थी। मौसा जी भी उसी सोफे पर मेरे पैरों के पास बैठे टीवी देख रहे थे। फिर मैंने सोचा मौका सही है। मौसा जी का पूरा ध्यान टीवी में था। तभी मैं बेड से निकल गई और उसिया मेरे जगह रख दी। फिर मैंने मौसा जी को कहा कि मौसा जी क्या देख रहे हो? मौसा जी ने कहा टीवी देख रहा हूँ, दिख नहीं रहा क्या? मैंने कहा क्या टीवी देख रहे हो? मैं साइड में हूँ। अभी तुम मुझे घूर नहीं रहे हो जैसे तुम मुझे रोज़ घूरते हो। यह बात सुनकर मौसा जी ने टीवी बंद किया और मेरे ऊपर सो गए। तभी उनको लगा यहाँ तो कोई नहीं है। तभी मैंने लाइट जलाई और सब मम्मी को दिखा दिया। ऐसी नीयत है मम्मी इनकी। उस दिन मौसा की कोई बात नहीं सुनी और मौसा को घर से निकाल दिया। दोस्तों, यह थी आज की हमारी सच्ची कहानी। आपके साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा हो तो आप भी कुछ ऐसा सुझाव लाकर ऐसे ही अपनी अपनी प्रॉब्लम दूर कर सकते हो। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।